वसुदेवं देवं स चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नियतं निसङ्गरहितं रागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नियतं संग रहितम् अराग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी दिनेश सर जी, अब आप देखो। आगे चलिए, मैं थोड़ा सवाल कर रहा था, तो प्लीज मूव ऑन एंड रीड देम। जी लता पाल जी। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, वर्षा दीदी जी। जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितम् अराग द्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी। जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। नियतं संग्रहितम् अराग द्वेष कृतम् फल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जय श्री कृष्ण। साधना जी। एससी शारदा जी, आप ले लीजिए। आज बोलिए श्लोक। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साधना जी। नियतं संग्रहीतं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी उर्मिल दीदी जी। उर्मिल दीदी जी अनम्यूट करिए। और किसी का रह गया है तो अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितं रागद्वेष कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी लता पाल जी एंड साधना जी, आप शुरू करिए संपुट पाठ।
हाँ जी, आप श्लोक करोगे या बार अध्याय? मैं श्लोक करती हूँ, आप 12 अध्याय कर लीजिए, है ना? जी ठीक है, करिए। जी, तो पहले मैं करूँ? हाँ जी, आप हाँ ही करें। जी पहले आप करो। जी जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासतेषां के योगवित्तमम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। श्रीभगवानुवाच। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। मय्यावेशमनो ये मां नित्ये एवं युक्ता। सकल तो गया नहीं। श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है जी। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवदिव्र अवाप्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते।
नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। मय्येव मन आधत्त मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोऽर्ध्वं निसंशया। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अच्छित्तं समादातुं न मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जया। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अथ श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यस्मानो द्विजते लोको द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो
मुक्तो यः स च मे प्रियः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभं त्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। तुल्ये निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्मनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। मैं आप बोलोगे? अच्छा मैं वसुदेव सुतम बोलूँगा अभी। जी जी क्या वसुदेव करें? सुतम देवम। जी अभी ये पढ़ लो ना, वसुदेव सुतम देवम। हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है जी।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप कीजिए पहले। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के विमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाए। भगवान ने आज सात्विक कर्म का इस श्लोक में वर्णन किया है कि सात्विक कर्म क्या है, कैसे सात्विक कर्म करना चाहिए। तो सबको लगता है कि हमें राजसी और तामसी कर्म नहीं होना चाहिए, सात्विक भले हो जाए। वो बात ठीक है, सात्विक तो होना ही चाहिए, लेकिन ये फिर भगवान ही इन तीनों गुणों से भी परे करेंगे। सात्विक कर्म अगर हमने सीख लिया तो फिर हमने प्रकृति को, संसार को समझ लिया कि हमें संसार से संबंध नहीं जोड़ना, हमें प्रकृति से संबंध नहीं जोड़ना, केवल नियत कर्म करना है, वो भी शास्त्र के विरुद्ध जाकर नहीं, शास्त्र के साथ। जो शास्त्र कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, शास्त्रों ने कह दिया है कि तुम नियत कर्म जो है वो जो है कार्य भगवान के स्वरूप होना चाहिए, मतलब शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए, तो वो कर्म आपका कर्म नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, अगर हम कर्तापन से, अगर हम ये नहीं कहते कि मैं करता हूँ, अभिमान भी नहीं करते, अभिमान भी नहीं करते और कुछ करने का इच्छा का फल भी नहीं चाहते, और हमारा कर्म करने का जो हमारे कर्म में जो राग, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि राग द्वेष से रहित, जो राग द्वेष से रहित कर्म किया जाता है वो तो कहते हैं, जो ग्रहण हम कर्म का ग्रहण करते हैं ना, वो राग पूर्वक ना हो, और जब हम कर्म का त्याग करते हैं तो वो द्वेष पूर्वक ना हो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी, क्योंकि सारे कर्म होते तो हमारे शरीर से हैं, इंद्रियों से और अंतःकरण से, राग द्वेष सब इन्हीं से निकलता है, हमारे शरीर से, और सब कुछ बाहर संसार में है, प्रकृति में है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रूप से हम जुड़े हुए हैं, ये हमारी आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है बहुत सूक्ष्म रूप से, हमें पता नहीं चलता कि हम कब इससे जुड़ जाते, संसार से भी और अपने शरीर से। कब हम कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि हमें उसकी इच्छा होती है फल की। तो यहाँ कह रहे हैं कि अकर्तापन में मैं और मैं पने का जो स्थान नहीं है, जैसे कि मैंने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, किसी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और इसके लिए मैंने किया बहुत कुछ, लेकिन फिर इसके लिए मेरे को ये हो गया है कि मैंने उसके लिए किया है तो उसे भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जब हम अंदर ये रख लेंगे भाव, ये कर्तापन का है, फिर ये हमें कष्ट देगा, दुखी करेगा। क्योंकि जब हमने तो इतना किया उसके लिए और वापस उसने कुछ भी नहीं किया, तो हमें दुख होगा कि मैंने तो इतना इसके लिए, मैं मरी मिटी हूँ, मैं इसके लिए इतना भागी हूँ, इसका इतना साथ दिया है, इसने तो मेरा कोई साथ नहीं दिया, तो हमें क्या होगा, कष्ट और दुख। इसलिए कहते हैं कि ये कर्तापन का जो भाव है ये ना होगा, ना राग ना द्वेष, फिर ना दुख आएगा,
इतना ही सुख आएगा, ना ऐसा होगा मैंने किया है, ना ऐसा होगा कि मेरे को इसका फल नहीं मिला है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ये हमारी रुचि अगर ऐसी होगी तो हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म के फल में जो आसक्ति है ना, बहुत आसक्ति है। हमें मान सम्मान की इच्छा रहती है, कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा रहती है। तो ये जो फल आसक्ति है, ये जीवन में हमें ये जब होती है तो बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, मन मुटाव भी हो जाता है, पति पत्नी के बीच में भी शिकायतें हो जाती हैं। तो माता पिता चाहे बच्चे हों, कष्ट शिकायतें ये चलता रहता है। तो ये जीवन है जो ये कहते हैं जब तक हमारा संबंध इन रिश्ते नाते से, संसार वालों से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जब तक हम उससे विच्छेद नहीं होते, उससे हटते नहीं हैं, तब तक हम ये दुख का कारण बने रहेंगे। ये कर्तापन हमारे दुख का कारण है। भगवान बता रहे हैं कि ये कर्तापन जो है तुम्हारे दुख का कारण है। अब कर्तापन न हो और फल की इच्छा ना होगी, तो अगर हम यही कह देंगे कि मैं कुछ करती ही नहीं, सब भगवान करते हैं, अपने आप को अगर हम हटा देंगे तो फिर हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी, फिर राग द्वेष भी नहीं रहेगा किसके प्रति, क्योंकि किसी के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं आएगा। तो यदि ऐसा कर पाए, कह रहे हैं यदि तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हारा कर्म जो है सात्विक कर्म हो जाएगा, क्योंकि सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, संसार के साथ या शरीर के साथ मान लो, जब तक हम जुड़े हुए हैं तब तक ये जो है कर्म सात्विक नहीं है। और जब भी हम इससे हटते हैं, इस प्रकृति से शरीर को हम हटते, क्या मतलब समझना है, हम समझ जाते हैं कि ये जो कर्म है ये मेरा नहीं है, ये भगवान ही कर आ रहे हैं, ये कर्म अकर्म हो जाएगा। कर्म जब अकर्म हो जाएगा तो बस सात्विक, फिर ना करता, ना कोई राग द्वेष, ना कोई किसी से कुछ, क्योंकि ये जो है ना श्रीमद् भगवत गीता, ये बहुत कुछ सिखाती है। ये समझो कि ये धन है हमारा, धन, इससे बड़ा धन और कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है उसको तो फिर ईश्वर की अनुभूति होने लग जाती है। वो अंदर से या बाहर से अलग अलग नहीं समझता कि अंदर अलग है, बाहर अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, संसार अलग है। वो फिर सब सर्वभूता नाम, सब में वही भगवान को देखता है और फिर वो समझ जाता है कि ये सब परमात्मा का है। भक्ति का जो भाव है उसके अंदर इतना ब्रह्म अनुभूति होने लग जाती है, वो समझ जाता है कि सब परमात्मा है और सब परमात्मा का है। तो फिर उसका जो समर्पण है, उसकी जो शरणागति है, वो परमात्मा के प्रति होते ही तो उसका मन, उसका जो भी है तन, सब सात्विकता में जुड़ जाता है, सात्विकता में हो जाता है। फिर उसके लिए कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब अच्छा है। सब उसकी कामनाओं, जो उसकी कामनाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं और निष्काम सेवा करना चाहता है और केवल भक्ति के साथ जुड़कर इस पुरुषोत्तम भगवान की जो आराधना करते हैं वही उसी रूप में स्थिर हो जाते हैं और वही सात्विक मन है। और यही सात्विक मन हमें सबने, ये गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम सब सात्विक हो जाएंगे और यही होना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
अभी श्लोक पढ़ूं या फिर अभी? हाँ जी, पढ़ के कर लो जी थोड़ा सा अच्छा, बता। जी जी। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषता कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। इस श्लोक में जैसा अभी साधना जी ने बताया, मैं बस थोड़ा सा बोलूँगी कि भगवान बता रहे हैं कि सात्विक कर्म कौन से होते हैं और सात्विक कर्म किसको कहते हैं। तो जैसा कि अभी इसमें लिखा हुआ नियतम, जो भी हमें कर्म हमारी परिस्थितियों के अनुसार और हमारे जो भी वातावरण है, जो भी जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रकृति ने हमें जो काम दिए हुए हैं नियत कर्म, उनको हम शास्त्रों के अनुसार करें। साथ में संग रहितम, संग रहितम मीन्स आसक्ति रहित उन कार्य को करें। और जैसे कि इसमें देह अभिमान से छोड़कर मैं की भावना से अलग रहकर जब कर्मों को किया जाता है। अराग द्वेषता, अराग मीन्स राग द्वेष की भावना से अलग हटकर। अफल, जो फल की कामना के बिना, प्रेप्सुना, जो मनुष्य जो पुरुष कर्म करते हैं वो सात्विक यत्तत्, वो सात्विक मुच्यते, उनको सात्विक गुण कहा जाता है। तो हम इसमें व्याख्या ये निकलती है कि जब जो कार्य प्रकृति ने हमें दिए हैं उनको हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, बट किसी कामना से कर रहे हैं उनको, अपने फल की कामना के अनुसार उन कार्य को कर रहे हैं, तो वो राजसी में आएंगे, वो सात्विक नहीं होगा। तो भगवान का मान कर कि भाई ये भगवान ही कर रहे हैं उस कार्य को, मैं नहीं कर रहा। जब मैं की भावना छोड़कर मनुष्य और पुरुष जो भी उस काम को करते हैं और राग द्वेष से अलग हटकर, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई आप कर्म करते हैं, कोई यज्ञ दान तप करते हैं किसी को छोटा दिखाने के लिए, तो वो राजसी में ही आएगा, वो सात्विक कर्म नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म फिर आपको बांधने वाला ही होगा, उससे आपका बंधन ही बनेगा। तो ईश्वर का मान कर काम कि भाई ईश्वर ही कर रहे हैं जो आप काम करते हैं फल की कामना के रहित, तो उसे हम सात्विक कर्म कहेंगे। जैसे अब हनुमान जी का इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जब हनुमान जी सीता की खोज करने गए थे तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और पार हो गए समुद्र से। तो उनके अंदर ये नहीं था कि मैंने समुद्र पार किया है, उन्होंने यही कहा कि भगवान ही है जो मुझे, उन्होंने ही समुद्र पार कराया, उन्हीं का उन्होंने पहले नाम लिया और वो समुद्र से पार हो गए। तो कभी भी पूरे उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कार्य मैंने किया है, वो यही कह रहे थे कि राम का ही काम कर रहा हूँ और राम जी ही करवा रहे हैं। तो उन्होंने कभी वो भी फल की कामना भी नहीं की, बस राम जी का समझ के राम जी की प्रेरणा से राम जी के ही बल से वो सारा कार्य किया उन्होंने। तो ये सात्विक कर्म की श्रेणी में आता है, तो उसे हम सात्विक कर्म कहते हैं। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा संबुद्ध पाठ लता पाल जी ने और साधना जी ने किया, और उसके बाद बहुत अच्छा विवेचन खोल कर रख दिया सब कुछ। साधना जी ने, लता जी ने भी बताया। नियतम, नियतम संग रहित, रहित
संग के रहितम, आसक्ति से रहित, नियतम, शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार, राग द्वेष, राग और द्वेष और साथ में लगा दिया तो नहीं, जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं, अराग द्वेषता, राग द्वेष से मुक्त कृतम किया गया जो कार्य है, और फल प्रेप्त, और फिर आ गया नहीं, इसमें फल का प्रेषणा, फल कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कर्म किया गया, वे कर्म यत तत्, जो वह है, यत तत् सात्विकम, वह सत्व गुण उच्चते कहा जाता है। बहुत अच्छा विश्लेषण दिया दोनों ने, बस सब कुछ तो मिल गया। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित है और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वही सत्वगुण प्रकृति का होता है। बस उसी को बनाना है, और अगर कुछ पाना है तो यही समझना है, यही जानना है। ये भगवत गीता के अध्याय 18 है, मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में 23वां श्लोक सात्विक कर्म के बारे में ऐसा वर्णन करता है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। शाब्दिक अर्थ, नियतम यानी शास्त्रानुसार और कर्तव्य कर्म के रूप में कर्म किया, संग रहितम आसक्ति रहित, अराग द्वेषता राग यानी पक्षपात और द्वेष यानी घृणा से रहित होकर, अफल प्रेक्षुना और फल की इच्छा न रखने वाले द्वारा जो किया गया कर्म है, कृतम कर्म, ऐसा किया गया कार्य कर्म, यत जो तत् सात्विकम उच्यते, वह सात्विक कर्म कहलाता। सरल भावार्थ में, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को आसक्ति छोड़कर राग द्वेष से मुक्त होकर फल की इच्छा के बिना करता है, उसका कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। अब यहाँ 4 शब्दों का विस्तृत अर्थ है। पहला है नियतम यानी कर्तव्य कर्म। नियत कर्म वे हैं जिन्हें करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, जैसे माता पिता की सेवा, ईमानदारी से नौकरी करना, विद्यार्थियों का अध्ययन करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ईश्वर की उपासना करना, ये नियत कर्म है। सात्विक व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा मन है तो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वह समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना ही चाहिए। संग रहितम, आसक्ति रहित। आसक्ति का अर्थ क्या है? मैं ही कर रहा हूं, यह मेरा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। सात्विक कर्मी कर्म तो करता है पर उससे चिपकता नहीं। उदाहरण, एक माली बगीचे की सेवा करता है, वह पौधों को पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता यदि एक भी फूल न खिला तो मैं टूट जाऊं। वह अपना कार्य करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। कोई वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा भी साखा। यही संग रहित कर्म है। राग द्वेषता, राग द्वेष से रहित होकर। राग किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आकर्षण जो है वो राग है, और द्वेष किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा या विरोध, ये द्वेष। सात्विक व्यक्ति का निर्णय न पक्षपात से नहीं होता। वह यह नहीं सोचता ये मेरा मित्र है इसलिए इसकी मदद करूंगा, ये मेरा शत्रु है इसलिए इसे नुकसान पहुंचाऊंगा। वह धर्म और न्याय के आधार पर कार्य करता है। अफल प्रेक्षुना, फल की इच्छा के बिना, ये श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। साधारण व्यक्ति सोचता है मुझे क्या मिलेगा, कितना लाभ होगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं, लेकिन
सात्विक व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, फल देना भगवान का काम है। ये वही शिक्षा है जो गीता में पहले दी गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक प्रेरक कथा। एक गांव में दो शिक्षक थे। पहला शिक्षक बच्चों को पढ़ाता था ताकि उसे पुरस्कार मिले। जब सम्मान मिलता तो प्रसन्न होता, जब सम्मान नहीं मिलता तो दुखी हो जाता। वह फल की इच्छा से कर्म करता था। दूसरा शिक्षक बच्चों को पूरे मन से पढ़ाता था। उसका उद्देश्य था इन बच्चों का जीवन सुधर जाए, उसे पुरस्कार मिले या ना मिले, वह समान भाव से पढ़ाता रहा। वर्षों बाद उसके विद्यार्थियों ने बड़े बड़े पद प्राप्त किए और समाज की सेवा की। ये दूसरे शिक्षक सात्विक कर्म कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका कर्म नियत था, आसक्ति रहित था, राग द्वेष रहित था, फल की इच्छा से मुक्त था। आध्यात्मिक संदेश क्या देता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म छोड़ना महानता नहीं है, सही भाव से कर्म करना महानता है। सात्विक कर्म का रहस्य यह है कि कर्म करो पर कर्म में फंसो मत, कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत रखो, प्रयास करो पर फल भगवान को समर्पित कर दो। तब कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का साधन बन जाता है। सार क्या है? सात्विक कर्म इक्वल्स टू नियत कर्म प्लस आसक्ति का त्याग प्लस राग द्वेष का अभाव प्लस फल की इच्छा का त्याग। यही श्लोक 18वें अध्याय के 23वें श्लोक का गूढ़ संदेश है। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है, अहंकार को घटाता है और धीरे धीरे मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर सबने बताया। जी हाँ, वो कहाँ है? पूजा जी, पूजा जी, जी दिनेश जी। आप ना ये बताइए कि राग और द्वेष से कैसे ऊपर उठते हैं? सरेंडर। नहीं, वो ठीक है, आप समझाइए सबको कि राग द्वेष जो है उससे ऊपर कैसे उठते हैं पूरे दिन 24 घंटे, क्योंकि ये भाव आदमी को परेशान करता है जीवन भर। उसका रियलाइज नहीं करता आदमी जब तक कि सिचुएशन के ऊपर नहीं होता। तो आप ये बताइए प्लीज। कठिन सरल, बार बार ऐसा सोचे नहीं कि राग द्वेष जो कर रहा है भगवान कर रहा है, नहीं, पर वही आप करवा रहा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप राग द्वेष से हटते जाएंगे, क्योंकि राग किससे रहेगा, द्वेष किससे रहेगा? जब करवाने वाला वो, करने वाला वो, तो रिजल्ट भी उसका ही, अपना तो कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत आसान है ऐसा ऐसा अभी डिस्कस करना, लेकिन जब आप एक्टिविटी करते हैं ना, जब एक्टिविटी में बिल्कुल लगे रहते हैं ना, तो उस समय ये भाव हमेशा प्रज्वलित रहे आपके अंदर। वो कब होता है? वो होता है साक्षी भाव से। साक्षी भाव जब अपने आप को विटनेस कर रहे हैं, आपका भाव कैसे चल रहे हैं, खाली यही नहीं, किस भाव से आप जी रहे हैं, किस आपकी जो काम कर रहे हैं उसका भाव, उस समय आपका भाव कैसा है। सेवा का भाव है, अपने कुछ प्राप्ति का भाव है, किस तरह के भाव से आप जी रहे हैं। क्योंकि कल का जो श्लोक था ना, वो भी ऐसे ही होता है, पर वो नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो आदमी स्लिप होता है दोनों के बीच में। और जब स्लिप होता है तो जब आदमी को तामसिक भाव से वो होता है, कल वाले श्लोक के हिसाब से जाओ तो जब आप जुड़ जाते हैं किसी, ये होता है नेचर है आदमी की, ये जो है आप वो हो जाते हैं, एक फोकस हो जाते हैं एक चीज में। जैसे लोग प्रॉफिट में हो जाते हैं अक्सर। कई लोग, बहुत ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है, जो लोग प्रॉफिट के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना भूल जाते हैं कि उनका धर्म क्या था, उनका कर्म क्या था, त्याग की भावना खत्म हो जाती है। तब वो कल वाला श्लोक था कि कैसे फंस जाते हैं, फिर उसको कैसे निकलते हैं उसमें से। और आज श्लोक में अपोजिट है कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो बरकरार रखना राग और द्वेष इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको कैसे करते हैं आप?
क्योंकि आपको तो ये ना इसमें इस इंडस्ट्री में वो होता है काफी कंपटीशन बहुत होता है ना, इसलिए आपको शायद, इसलिए पूछा कि आपको शायद एहसास हो। इस भाव से करती हैं तो आप तो बहुत आनंद में होंगी, बिल्कुल, जैसे मैंने मैं बताया। तो, मुझे जब ऐसा लगता है कि कोई ट्राई भी कर रहा है ना, ठीक है भाई, कुछ भगवान ने लिखा होगा तो ठीक है। पर बाद में चीजें अपने आप ही सही जगह सही दिशा में वो भगवान ही जोड़ देता है। मैंने देखा है कि आपको कुछ ऐसे लोग से मिलवाएगा या सामने वाले का दिमाग ही वैसा घुमा देगा कि वो जो सोच रहा होगा या तो वो आपके रास्ते से हट जाएगा। आप मतलब आप उससे अब मिलोगे ही नहीं, बीच में आएगा ही नहीं, वो चीजें नहीं, होती ही नहीं है। आप ऐसी कोई बता सकें कि आपने कैसे क्या किया, अपना एक्सपीरियंस तो बहुत वैल्यूएबल है सबके लिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, और वही चाहिए सबको, क्योंकि वो भी कर सकें ऐसा। अगर आप ऐसे कोई इंसिडेंट्स बता एक सकती हैं या रिसेंटली, ऐसे, बिल्कुल करंट रिसेंट ही बताती हूँ। हम अभी बताइए घर आप। बाय हाँ। करने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है अभी। तो उसमें एक हमारे पास परिचित ही है, उन्होंने उनसे हमने लोन का एप्लीकेशन डाला था। तो उन्होंने हमें बिल्कुल बढ़िया से रेट दिया, बहुत ही अच्छा, मतलब काफी ज्यादा, और फीस भी दिया। मेरे हस्बैंड मतलब वो मना नहीं करते किसी को, मैं ठीक है। मैंने भी भगवान को बोला ठीक है, अब तुम ऐसा दिला रहे हो तो ठीक है, जैसा जैसा भी शक्ति जी बोले थे ना, होए वही जो राम रचि रखा। मेरा तो यही था कि ठीक है, भगवान ने चूज किया है तो भगवान देख लेगा। तो थोड़ा दिन बाद सामने से वही बोलते हैं, हमने बोला कि ये सब रेट ठीक है, सर बोले नहीं, हाँ ये तो बेस्ट है, ऐसा है ऐसा है। बोला ठीक है। खुद ही पता नहीं उन्होंने क्या बोले कि आप दूसरा, अगर कोई ऑफर दूसरा लेके आए तो ही कुछ होगा। हमारे पास कहीं से हमारे कोई बहुत पुराने परिचित का फोन आता है, जिससे हम ज्यादा बात भी नहीं करते थे अभी तक। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, कभी कभार फोन कर लिया, उनका फोन आता है, बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। उन्हें भी क्या ये प्रेरणा दी जाती है भगवान द्वारा कि आप फोन, मतलब फोन पे लोन की बात करें, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो हमें फोन कर रहे हैं इस बारे में। तो उन्होंने एक जन से हमें मिलवाया और चीजें बिल्कुल ही बदल गई। रेट हो, लोन का प्राइस हो कि फीस हो, सब कुछ ही डिफरेंट था। एंड इट वाज क्वाइट स्टनिंग फॉर द अदर पार्टी, की उनको कि जैसे ही दिखा तो बोले कि अरे बाप रे, अब तो ये गया हमारे साइड से। तो भी माय हस्बैंड सेड कि नहीं ठीक है, आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सर कि थोड़े बहुत पैसे के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी वो लोग ड्रैग करते रहे। हमने तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा था कि ये 23 तारीख तक होगा तो ठीक है, भगवान जो इसका भी कंफर्म रहेगा अपन उससे कर लेंगे। तो वो अपने आप ही दे केम बैक, बोले कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। हम और 2 दिन लेंगे, हम और 4 दिन लेंगे। तो हमें उन्हें, तब हमने बोला कि हमने भाई, ये अब आप बताओ, हमने तो ये दोनों का ऐसा सोचा था, ऐसा ऐसा हुआ, तो अब क्या। तो सामने से चीजें अपने आप ही, आपने सोची नहीं है, आपने कुछ किया नहीं, और सामने से ये हुआ। ये तो अभी एकदम ही रिसेंट है इस चीज का एग्जाम्पल, कि आपने साथ द्वेष नहीं रखा, ये नहीं किया, सब उस पे छोड़ दिया, तो उसने खुद कर दिया कि ठीक है, ये तो मेरे कोई बोल रहे हैं करने के लिए, तो होगा वही जो राम रचि रखा, तो फिर करने वाला वही है, तो होगा भी वही। तो वो आपके लिए जो उचित होगा वो ही वो करेगा। और जो उचित, अगर आपने वो उसके ऊपर डाल रखा है, तो फिर तो उसका रिजल्ट भी आपका नहीं है, तो आपको ओन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। डोंट ओन इट, ठीक है। उसने देखा है, उसने किया है, उसने ही पता किया है, और वो ही दिला रहा है। सब सारी प्रोसेस हो कि कुछ हो, अपने आप ही वो ऐसे दोस्त और आपके दुश्मन आपके रास्ते से हटते जाते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये आ, भगवान कर रहा है, तो वो देख लेगा, पहले ही विजन से ही देख लेगा, और वो सामने से अपने आप ही हटाता जाएगा, हटाता जाएगा। इवन मेरा बहुत अभी बीच में जॉब लॉस हुआ था, तो मैंने उसमें भी यही सारा ही चीजें पूरी पूरी महसूस की थी कि
ये वही है. दिस इज द ओनली थिंग. आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट. दिनेश जी ने मुझे काफी हेल्प किया एक्नॉलेज इट. तो आपको वो ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं भगवान कि वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, और ऐसा वो लिंक जोड़ता है सामने वाले का भी, ऐसा वो दिमाग घुमाते हैं कि वो करता है कि चीजें हैं. तो वो उनकी जादू की छड़ी बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो आपको बस ऐसा लगता है कि आप कर रहे हो, ये मैंने किया, वो मैंने किया. पर जब आप ऐसा बार बार देखते हैं, ऐसा रियलाइज करते हैं कि जबकि मैंने ऐसे देखा है, जब आप उनके ही छोड़ देते हो ना तो ज्यादा अच्छा होता था. आपको एक तो स्ट्रेस नहीं होता. यू आर ऑलवेज हैप्पी कि ठीक है ना, वो देख रहा है तो अपने क्या करना है, वो देख लेगा. हाँ, आप कर्म करते रहो. जैसे जॉब लॉस हुआ तो पढ़ाई करते रहो भाई. एंड माय डॉटर बस की मम्मी पागल हो गई है, पढ़ क्यों रही है इतना. ठीक है, मैं बोला बेटा वो मैं कर सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती कि ये इंटरव्यू में ना वो नहीं हुआ क्योंकि, तो मैं अब नहीं करूंगी. ठीक है, अब फिर से होगा. इवन माय इनिशियल जॉब का सर्च जब था कि तभी भी वो भी इतना ही, इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव था. तो भी मेरे पापा भी तभी भी बोलते थे कि अपना काम कर्म करना है ना, कर्म करो, वो देगा भगवान. कितनी बार बोलेगा, वो बोलेगा 100 बार दो, 200 बार दो, देते रहो. ऐसा होता था कि मैं आखिरी मतलब 10-10 राउंड्स होते थे, और 10th राउंड में जाके कई बार होता था कि नहीं हुआ. कोई भी रिटर्न एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो नहीं निकला हो, भगवान का इनाम लेके जाओ, प्रविसी नगर खींचे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. और जाके जो जो किया सब सही होता था. 10th में जाके नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और जिस दिन हुआ ऐसा हो गया ना कि उसके एक दिन 2 दिन पहले, मैं लास्ट जिस दिन मेरा सिलेक्शन फर्स्ट उसमें हुआ था जॉब में, एंड आई वाज टेलिंग माय पापा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है अभी. मतलब मैं कितने इंटरव्यू दूं, शायद ना मेरे को लेना ही नहीं चाहता है कोई. आई वाज सो ना डिफरेंट. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि बेटा जब सबसे ज्यादा डार्कनेस दिखे ना, इसका मतलब उजेला अगले ही पार पे है. और लिटरली उनके मुंह से वो निकला. और माय अनदर लास्ट इंटरव्यू इट क्रैक्ड आउट. तो वेरी गुड. ये बहुत बढ़िया. ऐसे है ना, बाकी लोग तो देखते हैं आज क्या कहते हैं. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं आपके, बहुत सुंदर. आपकी जो श्रद्धा है ना बहुत जबरदस्त है, और वही दिखती है, ये दिखती है हर जगह. 100% सात्विकता की बात है, 100%. इसमें कोई जो इन्होंने बताया है बिल्कुल सही, सत्य, यही होता पता है. है, मैं आपको बताऊं छोटी स्टोरी इनके बारे में. मेरी और पूजा जी की मुलाकात कैसे हुई. ये हाँ, वो भी बहुत, एक वो है. वो मिलाना ताजुब की भी बात एक है वो है. ना इनका. ये वहीं बैठी थी, हम अटेंड कर रहे थे माता की चौकी दोनों, और इनके साथ इनका छोटा बेटा था. बिटिया के साथ गए थे इनके हस्बैंड बाहर. वो बेटा इतना शैतान था उस समय, और इतना नॉटी था कि बस बहुत ज्यादा नॉटी था. हम उनको देख रहे हैं, वो उस एक ही काम कर रही है, माता की चौकी बैठी है, पर वो उसको भी शांत रखने के लिए उसके साथ खेलने के चक्कर में, क्योंकि वो बहुत एक्टिव था. वो उनको हम देख रहे थे और वो खेल रहा था, और उसको देखते देखते हमें लगा कि इस लड़की में इतना एनर्जी कैसे आ गई, इतना बहुत एक्टिव था वो. तो हमने उसको डाइवर्ट किया, उसकी अटेंशन बच्चे की. क्या डाइवर्ट की, हमने उससे एक्शन करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. वो हमारे साथ खेलने लगा, वो देखने लगा हमें. तो तब इनका टेंशन आई कि हमें ये बच्चा हमारे साथ कम्युनिकेट करने शुरू कर दिया है इसने. तो थोड़ा उन्होंने स्पेस दे दिया, तो हमारे पास आ गया वो खेलते खेलते, क्योंकि वो मम्मी को तक चुकी थी बहुत. तो उसके साथ उसके बाद जुड़े हम. उसके बाद पता लगा कि हाँ देखो कितनी इनका कितना वो था. और उसके बाद फिर जाकर के नेक्स्ट ट्रिप पे जब मिले तो तब फोन नंबर तब बांटे थे, तब क्योंकि वो बच्चा आते ही वैसे खेलने लगा जैसे खेल रहा था चौकी पर. उसका भाव हमें अभी भी जाते तो खेलता है हमारे साथ, क्योंकि उसको हाँ, उसको याद है अच्छे से. याद है उसे. फोन में बात भी करता है, उस खेल याद है उसे. तो देखिए कहाँ से कहाँ मिले इनसे.
ये भी हरी कृपा है। जी हाँ, सिंपल जी, सिंपल जी, सिंपल जी, क्या बात है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आज श्लोक पढ़िए और वो बताइए कि राग द्वेष से कैसे ऊपर उठते हैं आप, क्योंकि आप भी तो बहुत लगे रहते हैं सेवा में, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सिंपल जी, कहाँ गई? सिंपल जी हैं, चली गई। हेमा जी, जय श्री कृष्ण। सिंपल जी, हाँ जी, सिंपल जी आ गए। आप उसके बाद सीमा जी आप बताइए उनके बाद। हाँ, हमारी आवाज़ पता है, बारिश बहुत चालू है ना यहाँ पे। जी, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हम श्लोक पढ़ ले रहे हैं। जी। तो पढ़िए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेष्टः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। इसके बारे में बताइए, राग से राग कैसे उठते हैं? हाँ जी, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझाएं तो हमें तो ऐसे लगता है अनुशासन, नियम और साधना, ये चीज़ें अगर हैं तो फिर हर चीज़ में इंसान आगे हो जाता है या फिर उससे निकल सकता है, उसमें फंस नहीं सकता है। इन चीज़ों की कमी होने की वजह से हम किसी से जुड़ते हैं तो अलग नहीं हो पाते हैं, या कहीं से निकलना होता है तो निकल नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि साधना से, अनुशासन से और नियम से, क्योंकि हमें पता है रोज़ हमारा दिन नया है, रोज़ बातें नई हैं, रोज़ लोग नए हैं, सब नया है। रोज़ हम रोज़ जी रहे हैं, रोज़ जन्म हो रहा है, रोज़ ही मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़ ही हो रही है, लेकिन ये इस बात को हम बार बार बुला देते हैं कि ये दिन हमारा आखिरी है। इस चीज़ को लेकर हम नेक्स्ट कर्म अच्छा करते ही नहीं हैं, फिर वही गलतियाँ, फिर वही चीज़ें, सब वही 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 वही। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए सतत एक तो नियम, अनुशासन, साधना, और अगर हम ज़्यादा हम सुन रहे थे किसी बहुत ही अच्छे संगीत के, म्यूज़िक के टीचर को, तो वो बता रहे थे जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो जो ना वो अक्षर हमारे माइंड में नए नए आते हैं, तो वो हम उससे हमारे फिर भाव अलग अलग नए बनने शुरू होते हैं। फिर वैसे ही हमारी क्रियाएं होने लगती हैं, वैसे ही हमारी आवाज़ होती है, वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। तो इसलिए ना वो बुक्स पे बहुत ज़ोर दे रहे थे। हाँ ठीक है, सुनने में हमारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ने में भी होता है, लेकिन जब वो शब्द हमारी आँखों के सामने रहते हैं ना, तो उसको हम अंदर लेने में हमें मतलब इतनी दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन जब सुनते हैं तो उसमें भूलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि एक यही चीज़ है हमें आगे बढ़ने के लिए। शक्ति सर की इस बात को मैं बार बार मतलब बहुत ही उनका मैं वो करती हूँ धन्यवाद कि एक ही चीज़ पर उन्हें बार बार जोर देते हैं कि अनुशासन, अनुशासन, और दूसरा शब्द इनका ये है अभ्यास। तो इट्स वेरी पावरफुल वर्ड। ऐसे लगते हैं ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ें जल्दी नहीं समझती हैं। हम 1000 बार किसी को भी सुने, कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कितने ही साधु संत हैं, सब यही बात बोलते हैं, मन को समझाते भी हैं, बट वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं।
तो ये तो बेसिकली चीज़ें हैं, ये फाउंडेशन है। इस चीज़ों को अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर किया तो आई थिंक हमें फिर आगे की यात्रा हमारे लिए यानी सरल और सुलभ होती है। दैट्स इट। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। वैसे टाइम हो गया है, लेकिन हेमा जी आप बताइए, थोड़ा सा आप बताने वाली थी, फिर उसके बाद आरती करते हैं। हेमा जी। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जय श्री सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्लोक पढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, आज वो आरती करें जिन्होंने आरती काफी टाइम से की नहीं है, जैसे कि हेमा जी हैं या सिंपल जी हैं, दो तो ये हो गए, और दो जने और चाहिए जिन्होंने काफी टाइम से नहीं की, वो करें। श्री कृष्ण जी की आरती हम करेंगे। श्री कृष्ण ओके। जी। जी हाँ। हेमा जी आप क्या करेंगी? मैं गीता जी की आरती करती हूँ। ओके। सर्वमंत्र सुखी नाम और 12वां अध्याय का पाठ वो कौन करेगा? आइए फटाफट। सर्वे जिन्होंने किया भवन्तु नहीं। मैं करती हूँ। ओके, सर्वमंत्र आप कीजिए, और 12वां अध्याय का 12वें पाठ। अध्याय का पाठ हाँ जी। मैं करूँ? 12वें अध्याय का पाठ मैं करूँ? अच्छा, आप तो वो करी थी ना, गीता जी की आरती। कौन नहीं, आप तो वो करी थी। ठीक है, आप कर लीजिए। दो चीज करेंगी फिर आप। हाँ, बीच में समर्पण भी होगा, वो आप जानती है ना। ठीक है, जी जी। शुरू कीजिए आप। शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमर जनी मैया, नाशिनी तमर जनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी।
सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजिए मैया, मात कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण। बोलो गीता माता की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणम यशोनंद गोपी चंद्र काटौ फन्द भव भयहारिणम नवकञ्जलोचन तिलकरोचन जगत्केवलकारणं जगदीश योगनिधीश बन्धु मुनीश वेद उच्चारणम् मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणं बलबाहु अतुल अनंत विचल आदिपुरुष कारणम् करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणं सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम् श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवरधारिणं यशोनंद गोपी चंद्रकाटौ फन्द भव भयहारिणं फन्द भव भयहारिणं फन्द भव भयहारिणम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय,
मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति 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 शांति। ओम सभी सुखी होवे, सभी सुखी हो गए, होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से असत्य सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। 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 जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। जय गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम सर जी, प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेमा जी समर्पण कीजिए, समर्पित कीजिए आज का पाठ। हे श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा, हम सबकी डोरी हाथ में है। आप ही हम सबके रक्षक हैं प्रभु। आज हमने जो भी पाठ किया वह सब हमारी गुरु माँ रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप ही दुख हरता है। आप उनके सारे कष्ट, सारे दुख दर्द को दूर करें, सभी को ठीक करें और सबका कल्याण करें प्रभु। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते तेरी चाबी 7 बजे व्यक्षरम् देवेगा, इब तो 5 बजे है। येषां के ये जी आवेगा योगवित्तमः। जाके उस पे थे, कहाँ बैठा है? श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तितमां मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत आत्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु
समसंग विवर्जित तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्ति मे प्रियो नरा। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। हे आप श्री इसको ऑफर कृष्ण कीजिए। हाँ, जी। ऑफर कीजिए देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। आपने पाठ किया जी ना जी। बार बार, भगवान जी को हाँ ऑफर हाँ। कीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रभु परमपिता परमात्मा, आप सब काल के काल हो, आप सब हर चीज को जानने वाले हो, हर चीज को समझने वाले हो। प्रभु हम सब की रक्षा करने वाले भी आप ही हो। इस विश्व को, सारे विश्व को युद्ध के इससे बचाने का आप ही प्रयास कर सकते हैं। प्रभु आपकी ही कृपा होगी तो हम सब अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करें और उसका पालन करें, और हम अपने मानव जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु आप ही हम सब पर कृपा करें, हमारे मोदी जी, योगी जी, और जो भी हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें शक्ति, बल और बुद्धि प्रदान करें। और प्रभु हम सबका, पूरे विश्व का और हर जीव का, सभी का कल्याण करें। प्रभु यह सामर्थ्य केवल आप में है, आप ही कर सकते हैं, और आपको ही हम, आपकी ही शरण में है प्रभु। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। शक्ति जी, सब लोग वो आ रहे हैं, डॉक्टर मिस्टर मुकुंदानंद जी, स्वामी मुकुंदानंद जी आ रहे हैं यहाँ पर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन। तो कल हम उनसे मिले थे, इन लोगों से जो यहाँ के ग्रुप है, वो तो आएंगे बुधवार को ही। तो उम्मीद है कि शायद हमारा जूम यूज करें और उस पर ऑडियो ओनली, नॉट वीडियो, ऑडियो ओनली लाइव ट्रांसमिशन अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी तरफ से भी तो कर सकते हैं वो लोग, पर कंफर्म आप होगा उसको, वेडनेसडे को। आप उसमें उसको जब भी, जितने बजे भी होगा उसको आप ऑन कर दीजिए, यहाँ पर इसमें लगा देंगे, सब लोग उसको अटेंड जी कर हाँ, सकते हैं if they want to। तो शाम को 7:15 से 9 बजे तक रात को, 4 दिन। अब देखो कंफर्म होता है, आई विल कीप पोस्टेड। बुधवार को पता लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा ये आप, अब अगर आप होता है ना ये, तो आप सब सुनिए सवेरे 4:15 से लेकर के, या हाँ 4:15 नहीं, 4:45 से, और 2.5 घंटे का होगा, करीब 9 बजे तक होगा, मतलब 9 बजे मतलब 6:30 बजे तक, और लाइव होगा। उसमें भजन भी होते हैं, सत्संग भी होता है, उनको बताते हैं, पूरा थीम एक ही है। मैं आपको भेज जी देता जी, हूँ, डाल देता हूँ उसमें। जी हाँ, JSK का है ना, हाँ जी, हाँ जी, JSK है ना, हाँ जी, जय गुरु कृपालु जी महाराज का। हाँ जी हाँ, जी महाराज, तो इनके जो थीम है ना वो आपको भेज देता हूँ मैं, उसमें डाल बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल। अपने ग्रुप में डाल देता हूँ।
तो वो डाल दीजिएगा और लिंक का बता दिए टाइम, इसी टाइम हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जी उसको ऑन हाँ, कर दीजिए। जी हाँ, बहुत आनंद आएगा सुन के भी उनको लाइव, बहुत अच्छा लगेगा कि हम तो सुन रहे हैं उनको बहुत टाइम से। तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि बस यहाँ पर कोई लिंक नहीं है उनके पास अभी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो दिनेश जी आप काम कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जिनको भी जहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा है ना, उनको आप जी अपना हाँ, लिंक दे दीजिए, उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, सबको सारी दुनिया को जाएगा जहाँ भी जाना है। अब जी उनसे हाँ, आपका पूरा कनेक्टिविटी नहीं, सब जगह पर जाएगा। जी हाँ, मैं उनसे बात करूंगा जब वो आएंगे ना, वो बुधवार जी पहुंचेंगे दोपहर को। तो जी मेरी उनसे बात होगी, फिर मैं जाता हूँ कि जहाँ रुके हुए हैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, देखें बात बन जाएगी, शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ बनेंगे, क्योंकि वो बहुत। तो बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर है वो। जी हाँ, जी ये होता है ना, तो सबको फायदा होगा। बाकी इसको बांट भी सकते हैं, इसे अपने लिंक को बाकी लोगों को दे देंगे हम, जैसे मिनेसोटा सबको वालों को दे जाएगा, देंगे। क्योंकि उसके हाँ, बाद सबके पास रहेगा और आपका कनेक्शन पूरा रहेगा सबके साथ। जी हाँ, वो अच्छा हो जाएगा उस तरह भी, जी, हर तरह से अच्छा हो और जाएगा देश इसको भर में। बड़ा सा बना के लिंक को वहां पर भी लगा देंगे, किसी को चाहिए वैसे भी ले सकता है, और नहीं तो कांटेक्ट करेगा, सबके पास चला जाएगा। जी हाँ, तो ये बात है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, जय श्री सबको कृष्ण। सावधान। प्रणाम जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री प्रणाम जी, कृष्ण जी, प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण, प्रणाम जय सभी श्री को। कृष्ण, प्रणाम सभी को। प्रणाम जी। अगर ये होता है तो आप उठ जाइए 4 बजे सवेरे, फिर सब के सब सुनिए उनको लाइव। जय श्री कृष्ण। जय मैं श्री तो रोज ही कृष्ण। 4 बजे उठती हूँ। वेरी गुड।